देश के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। वो 86 साल के थे। रतन टाटा ने बुधवार की देर रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। रतन टाटा ने टाटा समूह को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें भी आई थी, जिसके बाद से ही लोग उनको लेकर चिंतित थे। रतन टाटा ने 2 दिन पहले ही अपने फैंस के लिए एक आखिरी पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों से खास अपील भी की थी। 2 दिन पहले यानी सोमवार को रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सेहत को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज किया था। अपने चाहने वालों के लिए रतन टाटा ने एक संदेश लिखा था। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में फैली हालिया अफवाहों से वाकिफ हूँ और मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी मेडिकल स्थितियों के कारण फिलहाल मेडिकल चेकअप करा रहा हूँ। मेरा मनोबल ऊंचा है। मैं जनता और मीडिया से निवेदन करता हूँ कि वे गलत सूचना फैलाने से बचें। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उनके निधन से उनके प्रशंसक भी गम में। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि रतन टाटा जी जो हैं वो हमारे हृदय पे, मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से, जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है और बहुत ये जानकर खराब दुख लगा कि ऐसा हुआ। और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से कि आम जनता जैसे लोग हैं, लेकिन हमको 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। और सही में कहूँ तो एक पारसी समुदाय से जो आज रियल में जो कहते हैं कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए, आज पूरे पारसी समुदाय का आज मतलब नाम गर्व से और पूरे भारत समाज का, पूरा एक देश का नाम जो उन्होंने ऊपर किया, उनके लिए अभी शब्द भी कम पड़ते हैं, क्या कहें उनके लिए। लेकिन बहुत थोड़ा उनका आशीर्वाद और थोड़ा समय रहता है, इस युवा पीढ़ी को थोड़ा और मार्गदर्शन दे पाते, भगवान से ये प्रार्थना थी। लेकिन कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों जब जन्म लेते हैं उसी समय तय हो जाता है। लेकिन हमारी आश्रुभूषित श्रद्धांजलि है रतन जी साहब को। परमात्मा उनको, हम ये कहेंगे कि उनको फिर से पुनर्जन्म दें और बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में हम उनको, एक नई जनरेशन फिर से उनको देखें। और जिस प्रकार से उन्होंने इतना इस जन्म में काम किया है, अगले जन्म में भी वो आए और बहुत इससे भी बहुत अच्छा और बड़ा काम करें। Ratan Tata was truly a great man and he was आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया। उनके बहुत इंसिडेंसेस हमने पढ़े सुने और उनसे हम प्रेरित भी होते हैं। हम यंग जनरेशन उनके लाइफ लेसन्स को फॉलो करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद की लाइफ लीड की और कैसे एक बिजनेस इतना बड़ा डेवलप किया। और ये सब होने के बाद भी उनका जो हम्बलनेस था वो मुझे बहुत पसंद आता था। इसकी वजह से मैं उनको बहुत फॉलो करता था। ये न्यूज बहुत ही सैड और शॉकिंग थे मेरे लिए, इसलिए मैं तुरंत इधर आ गया। वो कहते हैं ना कि बहुत जन्म के बाद कोई ऐसा युग पुरुष एक जन्म में मिलता है, तो वो रतन जी के बारे में वो बातें पूरी लगती है। और जैसे बात पता चली कि रतन जी अपने साथ अभी नहीं है, तो वहां से जो दुख शुरू हुआ, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े। एज अ प्रोफेशनल लॉयर है, बट जो भी उन्होंने लाइफ जीती है और जिनके सब पे राज किया है, वो देख के ऐसा लगता है कि रतन जी जैसा आदमी वापस होना चाहिए भारत में। भारत को और उनकी जरूरत थी,
और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया है और रतन जी के लिए हैट्स ऑफ।